यहाँ पे किस तरह से लोग परेशान हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आगे के अपने टॉपिक पे। पहले ये सुनिए। क्या करना पड़ेगा, क्या करें, कैसे करें, कुछ बताइए आप प्लीज़। मैं यूट्यूब पे आपके देखा था, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए जरा, कुछ बताइए आप हमें, प्लीज़ जल्दी थोड़ा आंसर दे दीजिए हमें। मेरा इन इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, हर एक भाई का मैसेज है। कोई सऊदी से मैसेज करता है और कोई दुबई से मैसेज करता है, कोई कतर से करता है, कोई कुवैत से करता है, बहरीन, ओमान, हर जगह से कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए हैं। और वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हैं सही सलामत, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आने के सिर्फ मात्र 1 से 1.5 महीना हुआ है, उनका काम करने में दिल नहीं करता है, आ गए हैं, वो भी जाना चाहते। यहाँ पे आप सोचिए, जब आप आते हो ना, पहली बात तो आप अकेले नहीं आते हो, आप अपने घर की जिम्मेदारी लेके आते हो। तो अब अगर आप वाकई में ही परेशान हैं तो आप इंडियन एम्बेसी की मदद लीजिए। और वो मदद आप इंडियन एम्बेसी की कैसे ले सकते हो, मैं आपको एक सीधा सा और सीधे शब्दों में जो बताता हूँ वो आप सुन लीजिए। अगर आप परेशान है, आपका कपिल आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, आप किसी भी तरह से परेशान है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आप काम करने आए हो, नौकरी करने आए हो, इन लोगों से कोई भी जीत नहीं सकता है। अरबी लोगों से न तो पंगा लेने से आपका मसला हल हो सकता है, और न ही दादागिरी या धमकी देने से कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार सिर्फ अपने अरबी को बोलिए कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आप सभी के काम की चीज़ें हैं। अरबी को बोलिए या कंपनी को बोलिए कि कल मैं काम करने नहीं आऊँगा, मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा, 1 घंटे में आ जाऊँगा, मेरे घर से कोई सामान आया है, किसी भी तरह के बहाना बना के आप अरबी को बोलिए। इस तरह से आप बोल के वहाँ से निकल सकते हो। वहाँ से निकलने के बाद में सीधे गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए इंडियन एम्बेसी। आपको इंडियन एम्बेसी का एड्रेस आ जाएगा, गूगल मैप मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप एम्बेसी पहुँचो, और एम्बेसी पहुँचने के बाद एम्बेसी वाले को ये सारी प्रॉब्लम बताओ कि ऐसा ऐसा मेरी प्रॉब्लम है और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपको जो जानकारी मिलेगी नहीं, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन और एक दोस्त की तरह काम करेगा। एक पॉइंट और बता देता हूँ, इंडियन एम्बेसी कुवैत के अंदर है ना, जो बेस्ट काम करती है। कोई भी अभी तक इंडियन एम्बेसी की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। कुवैत में बेहतरीन काम करते हैं, काम करने वाले अंदर के लोग हैं, बहुत बेहतरीन काम कर। आप ठीक है, वहाँ से आपको बेहतरीन जानकारी मिल गई और फिर आप अपने घर वापस आ गए, जैसे ही आपने मौका पाया और निकल गई। अगर आपका अरबी जाना ही नहीं देते हैं तो भैया किसी भी दोस्त की या कोई रिश्तेदार दूर का जहाँ का है उनकी आप मदद लीजिए और सीधे एम्बेसी पहुंच जाइए। एम्बेसी वाले आपका केस दर्ज कर देगा, और फिर आपको अगर ये पासपोर्ट अरबी लोग आपको देते हैं तो ठीक, अगर नहीं देते हैं तो एम्बेसी वाले आपका 5 KD में वाइट पासपोर्ट बनाएगा, और एम्बेसी वाले 115 KD से 120 KD चार्ज करेगा और वो आपको भेज देगा। उसमें आपका टिकट वगैरह सब कुछ साथ हो, और पेपर बना के आपको दे दिया जाएगा कि आप अब जाइए, आराम से रहिए, और आपके पास 120 KD हो जाए तब आ जाना, हम आपका काम करवा लेंगे। क्योंकि इस समय कुवैत एम्बेसी में लोग ज़्यादा जाते हैं, पहले रूम भी मिलता था, और अगर आप ज़्यादा वहाँ जाके ड्रामाबाजी करोगे और मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, तो कई बार एम्बेसी के पास अगर रूम खाली है तो आपको रूम मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, और वही आपका 120 KD में आप
अपनी कंट्री आराम से पहुंच सकते हो। इंडिया वालों के लिए ये सबसे बड़ी और गुड न्यूज़ है। जो कुवैत में रहते हैं उनको डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाकई में ही आप परेशान हैं और आप गलत नहीं है तो सीधे एम्बेसी जा सकते हैं। उन लोगों को मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भाई यहाँ 2 पैसे कमाने आए हैं वो आप मत जाइए। थोड़ी परेशानी को झेलिए। अगर कोई कपिल आपको परेशान करता है लेकिन सैलरी टाइम पे मिल रही है तो थोड़ा आप झेलिए, अपने घर की जिम्मेदारी निभाइए और 6 महीना 1 साल कीजिए। उसके बाद जब भी आप अपने कंट्री जाओ ना, तब दोबारा लौट के मत आना। 1-1.5 साल आप रुक जाते हो तो जो अरबी के पास आप काम करते हो ना, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है और आप अपने काम में ध्यान है, आपने काम में मस्त रहते हैं, अरबी से कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम किया और आराम से मस्त है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। बहुत सारे भाई मुझे ये मैसेज करते हैं, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, अगर अरबी ने जाने के बाद केस कर दिया तो हम कैसे, क्या करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ें फालतू की है। अगर आप अपनी जगह सही है तो कुछ भी नहीं होगा। आप एम्बेसी जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब दुबई, सऊदी, कतर वालों को मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि वहाँ की एम्बेसी आप खुद विजिट कीजिए और वहाँ जाके आप एम्बेसी से ही बेहतरीन जानकारी लीजिए। मैं कुवैत में बैठ के आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कतर की एम्बेसी कैसे काम कर रही है। कुवैत की एम्बेसी अच्छा काम कर रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दुबई की एम्बेसी कैसे काम कर रही है तो वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको हाँ ये एडवाइस दे सकता हूँ कि आप एम्बेसी जाइए। अगर आप वाकई में ही परेशान हैं तो हो सकता है कि वहाँ से कोई आपके लिए एक अच्छा रास्ता मिल जाए आपको अपनी कंट्री जाने का। तो बहुत सारे भाई हैं यहाँ पे परेशान होते हैं, हम उस बात को समझते हैं। नए नए आते हैं, अरबी का सामना करना पड़ता है, भाषा नहीं आती है तब प्रॉब्लम, काम से लेके प्रॉब्लम। ये एक रियल और कड़वा सच है। अरब कंट्री में जो भी भाई आते हैं, जो कि ज़्यादातर अरब कंट्री में कौन आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं यहाँ काम करने, जो कि 10 से 20 हज़ार इंडिया में नहीं कमाने वाले लोग सोचते हैं कि वहाँ चले गए तो 20 हज़ार 25 हज़ार तक बच जाएगा खा पी के। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपके काम का नहीं है लेकिन ये वीडियो किसी बंदे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। लव यू गाइस।